ग्रोव आज भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। इसने बहुत कम समय में युवाओं और नए निवेशकों के बीच एक मजबूत पहचान बना ली है। आइए में ग्रोव का पूरा सॉट एनालिसिस समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स यानी मजबूत पक्ष। ग्रोव का सबसे बड़ा फायदा है इसका साफ और आसान ऐप इंटरफेस। नए इन्वेस्टर्स भी बिना किसी दिक्कत के स्टॉक, म्यूचुअल फंड या F&O ट्रेड कर पाते हैं। कंपनी की इन हाउस टेक्नोलॉजी तेज और भरोसेमंद है, जिसकी वजह से ऐप बेहद स्मूथ चलता है। ग्रोव का यूजर बेस लगातार बढ़ रहा है और टियर 2, टियर 3 शहरों में भी यह तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी भी पिछले कुछ वर्षों में काफी बेहतर हुई है और कंपनी अब ट्रेडिंग के अलावा बॉन्डर, लोन और अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट में भी विस्तार कर रही है। अब वीकनेसेस यानी कमजोर पक्ष। ग्रोव अभी भी अपनी कमाई के लिए ज्यादातर ट्रेडिंग और ब्रोकरेज पर निर्भर है। अगर मार्केट सुस्त हो जाए तो इसका सीधा असर रेवेन्यू पर पड़ता है। कभी कभी ऐप में टेक्निकल ग्लिच या आउटेज आते हैं, खासकर भारी ट्रेडिंग समय में। कस्टमर सपोर्ट सभी यूजर्स को जल्दी सहायता नहीं दे पाता। साथ ही ग्रोव के पास अभी एडवाइजरी और वेल्थ मैनेजमेंट जैसी गहरी सेवाएं उतनी विकसित नहीं हैं। अब अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर। ग्रोव आगे चलकर इंश्योरेंस, एडवाइजरी सर्विस, ग्लोबल स्टॉक्स और NRI इन्वेस्टमेंट जैसी नई सेवाएं जोड़ सकता है। भारत के छोटे शहरों में फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रही है और यही ग्रोव के लिए सबसे बड़ा अवसर है। आय आधारित स्मार्ट पोर्टफोलियो और ऑटोमेटेड रिकमेंडेशन से ग्रोव एक और मजबूत प्लेटफॉर्म बन सकता है। साथ ही सरकार का डिजिटल फाइनेंस को बढ़ावा देना भी कंपनी के लिए फायदेमंद है। और अब थ्रेट्स यानी खतरे। ग्रोव के सामने जीरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स से कड़ी प्रतिस्पर्धा है। मार्केट वोलेटिलिटी के दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरने से ग्रोव की कमाई पर असर पड़ सकता है। नियामक बदलाव, खासकर सेबी के नियम, कंपनी के बिजनेस मॉडल को प्रभावित कर सकते हैं। और डिजिटल फाइनेंस में साइबर सुरक्षा एक बड़ा खतरा बना रहता है। अंत में सारांश, ग्रोव एक तेज, सरल और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है जो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसे तकनीक, प्रतिस्पर्धा और नियमों से जुड़े जोखिमों का सामना करना होगा।